हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑफ रिटेनिंग कैंटिलीवर वॉल। ये ड्राइंग इतना इम्पोर्टेंट है कि आप 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो 7 से 8 बार ये आया ही होगा। तो ये मान के चलिए कि इस बार एग्ज़ाम में ये आएगा, कन्फर्म है। इतना मान लीजिए कि 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अभी तक आपको जैसे समझ आया सेम वैसे समझ आएगा, समझिएगा। उससे पहले हम कुछ लाते हैं, है ना, क्योंकि 3D बना के समझाने में मतलब कि कुछ रहता है तो ज़्यादा समझ आता है ना। हम भूल गए, बिना कोई प्लान बनाए हम आ जाते हैं पढ़ाने। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब देखिए, अब रिटेनिंग कैंटिलीवर वॉल को सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर रफ में 3D बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग मतलब अच्छे से स्केल पे बनाएंगे। तो थोड़ा आराम से रहिएगा, ऐसा नहीं हड़बड़ी नहीं करना है कि ये तो क्या बना रहे हैं, ड्राइंग नहीं बना रहे। पहले हम समझते हैं, उसके बाद कुछ कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद ड्राइंग बनाएंगे। आप देखेंगे मेरे वीडियो बहुत बड़े बड़े होते हैं इसीलिए, ठीक है। लेकिन यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, रिटेनिंग कैंटिलीवर वॉल क्या होता है। जैसे कि ना क्या होता है कि आपको जैसे मिट्टी का ढेर लगाना है, गिट्टी का ढेर लगाना है, बालू का, समझ रहे हैं, यानी इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा रखना है, गिट्टी रखना है, बालू रखना है, या फिर एग्रीगेट रखना है, या फिर आप पानी चाहते हैं भाई ये पानी इस एरिया में ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक दीवार चला देते हैं। समझिएगा, उसके लिए क्या करते हैं, हम एक दीवार चला देते हैं। ठीक है, जैसे कि समझिएगा, ये मान लेते हैं अलग अलग लोगों का खेत है ना, खेत सबको पता होता है। ये मान लेते हैं अलग अलग लोगों का खेत है। अब क्या करेंगे आप इसमें कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। मान लीजिए आप गिट्टी बालू का क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करेंगे तो गिट्टी बालू घर में तो रखेंगे नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका खेत है। अब खेत है आपका, तो क्या करेंगे, यहीं पर ना आप एक दीवार चला देंगे ऊंचा सा। यहीं पर क्या करेंगे, आप दीवार चला देंगे। दीवार चला दिया ऊंचा सा। अब बताइए, जब दीवार चल गया तो इस पर कुछ अभी इकट्ठा कर लेंगे कि नहीं, इकट्ठा कर लेंगे, दूसरे खेत में नहीं जाएगा। बात को समझ रहे हैं, है ना। इधर दूसरे का खेत है, इधर आपका खेत है, इधर दूसरे का, इधर आपका, उसी के बीच में इसी तरह दीवार चला देते हैं। इसी को कहते हैं रिटेनिंग वॉल। या फिर समझ सकते हैं, इसी तरह किसी को भी रोकना हो, इधर दूसरे का कुछ पड़ रहा है, इधर है पानी को रोकना है, तो क्या चला देंगे, रिटेनिंग वॉल। सिंपल समझ आ रहा है। इधर क्या है, पहाड़ी एरिया है, इधर क्या है, पहाड़ी एरिया है ना। अब देखिए, ये बहुत लंबा रहेगा ना, ये आपका रोड है। अब इसी पर क्या चला देंगे, इसके किनारे एक हम दीवार बना देंगे। देखिए, इसके किनारे क्या बना देंगे, दीवार। अब दीवार बनाएंगे तो इसके लिए फाउंडेशन वगैरह कुछ व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो इस दीवार, अब देखिए, उसके बाद इधर भर करके अब रोड वगैरह बना करके गाड़ी चला दी इधर। तो अब ये दीवार बनने की वजह से इधर गाड़ियाँ इधर गिरने की संभावना कम हो जाती है। तो इसी दीवार को हम कहते हैं कैंटिलीवर वॉल, यानी रिटेनिंग कैंटिलीवर। रिटेन कर रहा है, रिटेन मतलब होता है रोकना, मिट्टी को रोकेगा, पानी को रोकेगा, सैंड को रोकेगा, यानी हम कहते हैं लूज मटेरियल को रोकेगा, या फिर गाड़ी को इधर गिरने से रोकेगा, रिटेन करेगा। रिटेनिंग और कैंटिलीवर बीम की तरह दिख रहा है तो कैंटिलीवर वॉल, सिंपल सा है ना। अब समझते हैं 3D में कैसे दिखेगा, ठीक है। देखिएगा, अब ये साइड व्यू था, देखिए यही बता रहे थे। ये हो गया इसका फाउंडेशन, आर.एस. अग्रवाल का मैथ हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, ठीक है। मेरा भाई देखते हैं कभी कभी आता है पढ़ाने, है ना, इलेक्ट्रिकल से है, उसी का कॉपी। अब देखिएगा, एक क्या हो गया आपका फाउंडेशन, फाउंडेशन पर क्या हो गया आपका कैंटिलीवर वॉल, है ना। बहुत लंबाई जा रहा है कि नहीं, बहुत लंबा जाएगा। क्या आपको लंबाई पूरा दिखाई देगा, नहीं। तो ये हो गया साइड व्यू, है ना, इसे फ्रंट व्यू भी कह सकते हैं, यही बनाना होता है। अब देखिएगा, यानी साइड व्यू बनाएंगे हम, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। साइड व्यू देखिएगा, अब पार्ट को समझते हैं किसका क्या नाम है। हो गया, ये काफ़ी लंबा गया रहेगा, काफ़ी लंबा गया रहेगा। क्या आपको लंबाई से कोई मतलब है, मतलब है, अभी नहीं मतलब है। मतलब तो सबसे रहता है, अभी नहीं मतलब है, ठीक है ना, अभी मतलब नहीं है। हो गया, क्या करते हैं, लंबाई वाले पार्ट को हम मिटाते हैं, बस किनारे से देखते हैं, साइड से, ठीक है। अब देखिएगा, इधर ही तो लोड डालेंगे, इधर ही तो मिट्टी वगैरह इकट्ठा करेंगे। जब इस पर लोड डालेंगे, बताइएगा, आप जानते हैं P = होता है ρ/G/H, होता है कि नहीं होता है। यानी जितना ऊंचा इस पर मटेरियल भरते जाएंगे, नीचे का प्रेशर उतना ही बढ़ते जाएगा। जितना पानी इकट्ठा करते जाएंगे, नीचे का नीचे आते आते प्रेशर बढ़ता जाता है। तो नीचे वाले भाग की चौड़ाई को क्या करते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। इस बात को आप जानते होंगे, जिस तरह हम डैम बनाते हैं, नीचे वाले भाग को क्या कर देते हैं, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। देखिएगा, हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये वाला दीवार वर्टिकल रखें
कि इस वाले दीवार को वर्टिकल रखें, एक वर्टिकल रहता है एक टेढ़ा रखा जाता है, तो आप किसी तरह रख सकते हैं। ओके, लेकिन सबसे अच्छा रहता है जिधर आप मटेरियल को इकट्ठा कर रहे हैं उस साइड के दीवार को क्या रखें आप वर्टिकल रख दें, और दूसरे साइड वाले को क्या रखा है तिरछा, आप किसी तरह रख सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही रखते हैं। आपका ड्राइंग में कैसे मिलेगा, जिस तरफ मटेरियल है उस तरफ को टेढ़ा कर दिया, ठीक है। लेकिन आरसीसी के थियरी के कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है जो आरसीसी में हम थियरी पढ़ते हैं उसी का हम ड्राइंग बनाते हैं, है ना। तो आरसीसी में भी इसका जिक्र है, तो वही है जिधर मटेरियल को रखते हैं उधर वाले के क्या करते हैं सीधा करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। और देखिए जब इसमें मटेरियल रखे तब ये वाला इसी पर रखे ना, तो इस पर लोड आया कि नहीं आया, इस पर लोड आने की वजह से ये क्या होना चाहेगा, इस तरफ बेंड होना चाहेगा, ये वाला पार्ट क्या होना चाहेगा, बेंड होना चाहेगा। यहाँ 9 बना के इसको हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसमें मटेरियल रखे है ना, कोई भी लूज मटेरियल रखेंगे तो इसकी वजह से ये क्या होगा आपका बेंड होगा कि नहीं होगा, बेंड होगा। बेंड होने से नीचे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन, ऊपर आ जाएगा टेंशन। हम आपसे पूछते हैं छड़ को टेंशन में डालेंगे कंप्रेशन में, मेरे बच्चे बहुत तेज़ हैं सबको पता है, कहाँ डालेंगे, कंप्रेशन में, है ना, नहीं क्या डालेंगे हम, टेंशन में। तो देखिए छड़ जो कि कंक्रीट टेंशन में कमज़ोर होता है, तो छड़ को डाल देंगे हम टेंसाइल जोन में। तो देखिए हम कहाँ डाल देंगे, टेंसाइल जोन में। अब क्या करेंगे, टेंसाइल जोन में डाल दिए, ठीक है। इधर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, कितना इधर बढ़ेंगे, 20 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर कोने से, कितना बढ़ जाएंगे, 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। उससे पहले समझते हैं किसको क्या क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं हील, जो सामने वाला पार्ट रहता है जिस पर मटेरियल इकट्ठा रहता है उसे क्या कहते हैं, हील कहते हैं, HEEL। इसे हम लोग कहते हैं टो, क्या कहते हैं, टो। और पूरे को कहेंगे बेस स्लेब या कंक्रीट बेस, क्या कहेंगे, बेस स्लेब कहेंगे पूरे को। इसे कहते हैं हम लोग क्या, स्टेम, क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। जब ये इधर चाहेगा ना तो इसके विरोध में एक किधर होना चाहेगा, इधर बेंड होना चाहेगा। हम पूछते इसमें टेंसाइल कहाँ आ रहा है, नीचे, तो यानी इसमें छड़ को कहाँ डालेंगे, नीचे डालेंगे। लेकिन इस कोने से 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर इधर जाएंगे। अब देखिए छड़ कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए ये हो गया आपका बेस स्लेब, ये हो गया बेस स्लेब। बेस स्लेब पर देखिए आगे का पार्ट ज़्यादा निकालें, हील की लंबाई बड़ी होती है, टो छोटा होता है। ये भी लिख दे रहा है कितनी बड़ी होती है, ये लिखेगा 2 से लेकर के या 1.5 से लेकर के 2.5 मीटर तक। हील कितना रहेगा, 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक। टो कितना रहता है आपका, टो कितना रहेगा, 1 से 1.5 मीटर, है ना, 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर। अब देखिए ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, हम डाटा इसे लिखवा देते हैं। वो कभी कभी क्या जानते हैं क्या कह देगा, वो कभी कभी कह देगा ना कि रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल का ड्राइंग बनाइए। वो कभी कभी क्या कह देगा कि रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल का ड्राइंग बनाइए, ठीक है। तो आप डाटा कुछ याद रहेगा तभी तो बनाएंगे, इसलिए हम डाटा लिख देते हैं। या फिर कभी कभी वो क्या करता है कि बहुत सारा डाटा देगा, टो की लंबाई छोड़ देगा, हील की लंबाई छोड़ देगा, तो डाटा लिख नोट किए रहेंगे रफ में, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसकी लंबाई कहते हैं ऊंचाई, इसे स्टेम को मिटाते हैं थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, यानी ये होता है आपका हाइट, इसे कहते हैं स्टेम की ऊंचाई, कैपिटल एच। ऊपरी सिरे से ऊंचाई देता है कैपिटल एच, है ना। स्टेम की ऊंचाई ये होता है, स्टेम की ऊपरी सिरे की चौड़ाई 15 से 30 सेंटीमीटर। निचले सिरे की चौड़ाई कितना होता है, निचले सिरे की चौड़ाई, बेस स्लेब है ना, निचले सिरे की चौड़ाई होता है 30 से 60 सेंटीमीटर। ए वाली की चौड़ाई कितना है, 30 से 60, ए 15 से 30। अब छड़ को समझ लेते हैं, इन दोनों छड़ कैसे हैं सब, है ना। अभी हम बेस स्लेब, देखिए ए हो गया बेस स्लेब, बेस स्लेब पर क्या रख दिए, स्टेम रख दिए, ए स्टेम है, आगे ज़्यादा निकला हुआ हील, पीछे कम निकला हो गया आपका टो। देखिए अभी हम बेस स्लेब की बात कर रहे हैं, मेरे पास 2 ही हाथ है जिसको नीचे रखेंगे। अब देखिएगा छड़ ऊपर डाले हैं, तो देखिए छड़ एक नहीं डालें, देखिए बहुत सारी छड़, देखिए बहुत सारी छड़ डालें, लेकिन आपको हम कितना भी छड़ डाल दें कितना दिखेगा, एक दिखेगा।
अब ऐसा सिर्फ एक ही छड़ नहीं है, उसके ऊपर हम जाल बनाए हैं, तो इस तरह जो छड़ है वो आपको पॉइंट के रूप में दिख जाएगा, है ना, इस तरह लाइन के रूप में, और इस पर की जितने छड़े रहेंगे वो पॉइंट के रूप में दिख जाएगा। अब देखिए नीचे वाली आपको समझ आ गया होगा, नीचे वाली कितना भी डाल दें आपको एक ही छड़ दिखाई देगा, इस तरह जो है उसको पॉइंट के रूप में दिखाएंगे, तो पॉइंट के रूप में। ये दोनों मेन बार है, इसमें मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होता। इसको लिख सकते हैं बेस स्लैब या कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट बेस, कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है ना, ये हील है HEEL, इसकी ऊंचाई होती है h/10, यदि नहीं देगा तो कितना रख देंगे h/10 बेस स्लैब की ऊंचाई। अब समझिएगा स्टेम में छड़ को कैसे डालते हैं भाई, है ना। देखिए अब क्या हो गया, ये बेस स्लैब हो गया, ये हो गया बेस स्लैब, इसमें पता चल गया छड़, ये हो गया बेस स्लैब, इसमें क्या हो गया आपका स्टेम, ये क्या हो गया आपका स्टेम हो गया। अब स्टेम में छड़ कैसे डालते हैं देखिएगा, अब हम बेस स्लैब को हटा रहे हैं, सिर्फ स्टेम। स्टेम में क्या करते हैं, देखिए यहाँ डालेंगे छड़ बहुत सारा, कवर को छोड़ेंगे थोड़ा सा, अब बहुत सारी छड़ें डाल देंगे। हम कितना भी छड़ डाल दें पूरी लंबाई में आपको कितना दिखाई देगा, एक। इस साइड में भी कितना भी डाल दें एक, इस साइड में भी कितना भी छड़ डाल दें आपको दिखाई देगा एक, ठीक है। देखिएगा एक छड़, एकदम थोड़ा सी इफेक्टिव कवर छोड़ेंगे, इधर भी कितना भी डाल दें आपको दिखाई देगा बस एक। एक देखिए छड़ पे हम टिकाएंगे इसको, वो हम मेन ड्राइंग बनाएंगे तो अच्छे बना देंगे। छड़ पे क्या कि इसको टिका दिए, समझ रहे हैं ना, बहुत सारी छड़ हैं, ठीक है। अब देखिए अब छड़ के बारे में बस आपको दिखा रहे हैं, जिसको लिखना रहेगा ना, इतने में व्यास की, है ना, इतने में व्यास की, इतने में व्यास की, इतना इतना दूर पे, वो हम क्या होगा कि हम लिख देंगे बाद में, मतलब कि इधर डिस्टर्ब हो रहा है, कहने का मतलब हम लिख देंगे कहाँ, जब हम वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, मेन ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ लिख देंगे, आपको समझ आएगा। बस अब इस छड़ को दिखे कैसे, अब देखिए ऐसा दिखाई दे रहा था, अब ऐसा भी उसमें जाल बनाएंगे ना। अब देखिए अभी ऐसा छड़ डाले थे, अब कैसा छड़ डालेंगे, ऐसा, इसका वर्टिकली, तो ये वाली छड़ कैसे दिखाई देगा, पॉइंट के रूप में। इधर भी डालेंगे तो कैसे दिखाई देगा, पॉइंट के रूप में। देखिए नीचे नहीं, पॉइंट के रूप में, ठीक है। अब देखिएगा दो हम छड़ों को काटते हैं, एक आता है 0.4H, एक आता है आपका 0.7H, दो। देखिए 4H पे काट दीजिए छड़ को, 7H पे, बस क्या करना है, काटने का सिंबल। अब एक कटरमेंट बार कहते हैं। अब कटरमेंट बार आपको डिटेल में हम बताएंगे जब हम सेक्शन बनाएंगे, इसका मेन फिगर बनाएंगे। अभी बस समझिए, अभी हम पूरे में सब बस आपको आप ये नहीं समझाएंगे कि 4H क्या है। देखिए H तो स्टेम की ऊंचाई है, लेकिन ये नहीं बताएंगे 4H क्या है, 7H क्या है, ये अभी नहीं समझ आ पाएगा। ये जब हम इसका सेक्शन कर साइड व्यू बनाएंगे ना, जब इसका साइड व्यू बनाएंगे तब आपको समझ आएगा। और आपको इतना पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। हाँ चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं, मेन कंसेप्ट है ये, और तो क्वेश्चन नहीं, कुछ हमको याद आया था शायद, चलिए वो बना देंगे हम, बहुत गर्मी है। अब देखिएगा कहेगा क्वेश्चन क्या है आपका, कि एक रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल का फ्रंट व्यू और सेक्शन, इस साइड सेक्शन बनाइए, ठीक है। कहेगा कि जो स्टेम की ऊंचाई है ना, डाटा कहेगा निम्न है, स्टेम की ऊंचाई, पहला डाटा क्या दे रहा है, स्टेम की ऊंचाई 4 मीटर है। कहेगा बेस स्लैब की मोटाई, या फिर क्या कह देगा, टो और हील की मोटाई, कुछ भी इन दोनों में से कोई कह सकता है, या सिर्फ टो की मोटाई कह देगा, हील की मोटाई कह देगा वो 50 सेंटीमीटर वो कह सकता है, ठीक है। और आगे क्या कहेगा, थर्ड कहेगा हील की लंबाई 1.8 मीटर, हील की लंबाई कितनी है, 1.8 मीटर। वो कहेगा आपका टो की लंबाई, TOE, टो की लंबाई 1 मीटर है,
है ना, इसको ले ले रहे हैं, चलिए 1.8 1 मीटर है। अब घबराइए मत, आप क्वेश्चन बुक्स नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना डाटा हम मिनिमम से मिनिमम डाटा लिखते हैं, कम से कम इतना तो देगा ही देगा, है ना। पाँचवा क्या आ जाएगा आपका, स्टेम की ऊपरी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। स्टेम के, आप एक अनुभवी टीचर से पढ़ रहे हैं, निचली, राइटिंग थोड़ा गंदा है, स्टेम की निचली चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और देगा कवर। अब देखिए ना, कवर कई प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंड कवर, एक होता है आपका क्लियर कवर। मेरे भाई कुछ भी दे दे, 2 से 3 mm आपको कवर ध्यान ही नहीं देना है, 2 से 3 mm छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इतना चेंज करेंगे, इतना आता ही है, ठीक है। तो देखेंगे 2 तरफ कवर देगा, 2-3 mm दोनों तरफ छोड़ देगा, चेंज करेंगे तो वही बात होगा, ठीक है। देखिए हम स्केल कितना मानेंगे, स्केल एक संबंध है 25 का, थोड़ा सा बड़ा डाटा है ना, 4 मीटर की बात हो रही है, तो एक संबंध 30, 20, 25, 30 आप जानते हैं। हमको लग रहा है स्केल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 करेंगे। अब देखिए सबसे पहले साइड भी बनाएंगे, ठीक है। साइड भी बनाने के लिए देखिए स्टेम की ऊंचाई कितना दे रहा है, 4 मीटर, यानी 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर 25 से भाग देंगे, 100 है ना, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 16 है ना, 16 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा आपका, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 मीटर है तो कितना चल देंगे हम, 16 सेंटीमीटर। देखिएगा ए बनाए हम 16 सेंटीमीटर वर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 16 सेंटीमीटर, ठीक है, बन गया ए। स्टेम की ऊपरी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, आप दे दीजिएगा 30 सेंटीमीटर, 300 mm भाग दीजिएगा 25 से, तो कितना आ जाएगा, 12 mm, है ना। स्केल पे आ जाएगा आपका, हाँ 12 mm आपको समझ आ रहा है, तो 12 mm खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नीचे कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, तो 24 आ जाएगा, है ना, 12 24। देखिए 24 खींचना नहीं, 24 पे आपको टिक करना है, टिक किए 24 पे, और ऊपर से नीचे क्या करेंगे आप, मिला देंगे। टिक किए थे 24 पे, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए है ना, ये भी हो गया। हील की लंबाई 1.8 मीटर, चेंज कर लीजिएगा 1.8 मीटर। टो की लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर। हील और टो की मोटाई या बेस स्लैब की मोटाई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है, बताइए, कोई शिकवा शिकायत, कोई नाराज़गी साजगी, थोड़ा सा कट रहा है ना, हाँ ठीक है ना। देखिएगा ए वाला ना, ए वाला एकदम वर्टिकल है, ठीक है ना, वर्टिकल दिख भी रहा होगा, ए वाला टेपर है, वर्टिकल दिख रहा होगा, है ना। पहले हम देख लें रेड मार्कर है कि नहीं, नहीं हाँ है, ठीक है। अब देखिए मिरर इन्फोर्समेंट इधर दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं मिरर इन्फोर्समेंट को, ठीक है। चलिए आपको मेन कंसेप्ट पता, इधर जाएंगे 20 से 30 लिखेंगे नहीं, बस चले जाएंगे। मिरर इन्फोर्समेंट कितना छोड़े हैं, 2 से 3 mm, वो देगा क्लियर कवर 40 mm, यही देगा 40 mm, 50 mm, ठीक है। स्केल पर चेंज करेगा 1.5 mm, 2 mm, 3 mm आएगा, छोड़ दीजिएगा। अब नीचे भी मेन बार लगाते हैं, देखिए इधर 40 से 60 सेंटीमीटर, यहाँ से कोने से 40 से 60 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार को नीले से बनाते हैं, है ना। अभी हम लिखेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार अभी हम कितने कितने दूर पे लगाना है अभी पता चल जाएगा। ये देखिए नीचे लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, है ना। नीचे क्या लग जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब समझिएगा एक, अब देखिए इसको लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे, उससे पहले हम सब नोट कर देते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है।
एक कितना हो जाएगा आपका 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। एक कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर, है ना। ए कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। एक कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर। बताइए, सारा चीज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिएगा, लेके आएंगे हम क्या, इसको लेके आएंगे, लिखेंगे, इसको लेके आएंगे और इसको लेके आएंगे, ठीक है। दोनों को ले करके एक ही साथ लिख देंगे। हाँ, लिखेंगे मेन बार, दिखाई दे रहा है ना नीचे। लिखेंगे मेन बार 20 mm डाया का, 20 mm डाया, क्या लिखेंगे 200 mm सेंटर टू सेंटर। अब देखिए, अब 12 से 50 mm डाया के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, 12 से 50 mm डाया के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। वो क्वेश्चन में कहेगा रिइंफोर्समेंट का व्यवस्था कीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। और 300 mm से कम स्पेसिंग कुछ भी ले सकते हैं। आप 150 mm सेंटर टू सेंटर लिख सकते हैं, आप 200 लिख सकते हैं, 175 लिख सकते हैं, 210 लिख सकते हैं, 250 लिख सकते हैं, 280 लिख सकते हैं, 300। ऐसा नहीं 300 से ज़्यादा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन 300 ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो वो गंदा लगता है ड्राइंग, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद पॉइंट वाले को जाइए, देखिए दोनों रेड वाला है, दोनों मेन बार है। उसके बाद पॉइंट वाले को जाइए, देखिएगा पॉइंट वाला जा रहा है, ए पॉइंट वाला, पॉइंट वाला, पॉइंट वाला, ठीक है। लिखेंगे क्या मेन बार, या डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख दें, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन लिख दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्या लिखेंगे 20 mm डाया का, ये 200 है ना, तो 250 लिख दीजिए, 250 सेमी नहीं 250 mm यानी 25 सेंटीमीटर, 250 mm सेंटर टू सेंटर, दिखाई दे रहा है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को ना मेन, ओहो नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है आपको, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बार को मेन बार से अधिक दूरी पर रखते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या लिखेंगे 250 mm सेंटर टू सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन बार को हमेशा मेन बार से अधिक दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ का काम हो गया आपका ख़त्म। इसको प्यार से लिखिएगा हील, इसको लिखना है टो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कुछ नहीं लिखते हैं, है ना। इसको लिखिएगा स्टेम, ठीक है, स्टेम। अब इसमें भी रिइंफोर्समेंट डालना है ना, देखिए डालते हैं। देखिए रिइंफोर्समेंट को आएंगे प्यार से, क्यों, क्योंकि प्यार में बहुत शक्ति होती है, सिविल वाले को तो ज़्यादा पता रहता है। देखिएगा यहाँ मोड़ेंगे, अब बहुत लोग ना छड़ को ऐसे मोड़ देते हैं, डायरेक्ट नहीं मोड़ा जाता है, धीरे धीरे। देखिए इसके ऊपर टिकाते हुए लाएंगे, इधर मोड़ देंगे, फिर इधर से, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना है नीले कलर से, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, लेके आएंगे पॉइंट वाले को लेकर आइए। पॉइंट वाले को क्या लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बार 20 mm डाया का, 20 mm फाई का, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ऐसा नहीं है कि यहाँ 250 रखें डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यहाँ भी 250 रखेंगे, यहाँ का दूसरा रख सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं 12 से 50 mm डाया के बीच में, और कुछ भी रख सकते हैं 150, 200, 500, मतलब 500 नहीं 250, 300, ठीक है। अब मैं आपको जो मेन समझना है वो हम बता रहे हैं। अब जो मेन समझना है वो कटलमेंट बार, जो हम काटे थे,
अभी नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है, कटलमेंट बार है ना। अब देखिए काटेंगे हम यहाँ पे, देखिए मेन बार को यहाँ काटे और एक यहाँ काटे। कैसे काटिए, ज़बरदस्ती नहीं काटे, हम मापे हैं तो एक कितना आया, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है आपका 0.4 H, यही तो होता है, यानी 0.4 × 4 यानी कि 1.6 मीटर। अब स्केल पे चेंज कर लीजिएगा। यदि स्केल पे चेंज कर नहीं आता है तो आप जाइए प्ले लिस्ट में या वीडियो में जाइए, कहीं ना कहीं स्केल कन्वर्जन हम आपको बता चुके हैं और बहुत पहले से हम बताते हैं। इतना तो आना चाहिए। अब सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में मेरे छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 6 मीटर। उसके बाद दूसरा कितना था आपका 0.7 था, 0.7 H, यही था ना ए वाला। 0.7 मतलब क्या हो गया, ए वाला दूरी कितना होगा 0.7 × H का मान 4 यानी 2.8 मीटर। स्केल पे चेंज कर लीजिएगा, है ना, ए है चीज़ है। अब क्या काटते हैं नहीं समझ आता, मानते हैं आपको नहीं समझ आता, हम कह भी रहे हैं नहीं समझ आ रहा, यही हम बाद में समझाएंगे, यही मेन है। अब देखिए नीचे वाले छड़ को लेके आएंगे, लिखेंगे मेन बार, यहाँ समझिएगा अच्छे से, मेन बार कुछ भी ले लीजिए 25 mm डाया का देखिएगा 100 mm देखिएगा सेंटर टू सेंटर। अब 100 mm को हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, है ना, समझिएगा क्यों, आपको नहीं करना है, समझाएंगे हम इसमें कुछ। देखिए इसको लेके आएंगे, लिखेंगे ये जो कटा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखेंगे मेन बार यही है 25 वाला, ये 25 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर, इसको ब्रैकेट में हम कर रहे हैं बंद। अब ये जो कटा है इसको लेके जाइए, ये जो कटा है इसको लेके जाइए, लिखेंगे मेन बार क्या लिखेंगे 25 mm डाया का 400 mm सेंटर टू सेंटर, 400 की पैक करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा हम 3 पैक किए हैं, अभी ये बाद में समझाएंगे, यही चीज़ें तो आपको समझना है मेन। अब हो गया ना। अब देखिए लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये देखिएगा, ये इसको देखिए, इसको और इसको, तो क्या पता चलेगा हम, मतलब ये अभी तो आपको नहीं पता चलेगा। ये देखिए 100 200 400 यानी यहाँ जो भी रखेंगे इसका 2 गुना इसको रखना है, इसका 2 गुना इसको। देखिए 100 रखे, 100 का 2 गुना 200, 200 का 2 गुना 400, अभी समझ आ जाएगा। इसको रखेंगे 150 तो 150 को 2 गुना 300 रखेंगे, इसका 2 गुना 600 रख देंगे। इसको रखेंगे 200 तो 200 का यहाँ 400, 400 का यहाँ 800, लेकिन 100 150 ही नीचे से हम शुरू करेंगे, अच्छा लगता है। 800 दूर बड़ा बहुत दूर हो जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे इसका साइड व्यू, अब यही समझ आएगा आपको कटलमेंट बार। देखिए इसमें सारा चीज़ आपको समझ आया है। देखिए ये मेन बार जो घेरे हैं 3 और कटलमेंट ही कोई घेरे हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको कहाँ समझ आएगा, मतलब कि यही चीज़ें आपको अब समझ आएगा। अब देखिएगा यही तो आपका बेस स्लैब, यही आपका बेस स्लैब है। इसके ऊपर क्या डाल दिए हम, स्टेम। अभी आप उधर से देख रहे थे, लेकिन अभी आपको किधर से देखना है, इधर से देखना है। अभी आप सामने से देख रहे थे, अब किधर से देखेंगे, इधर से। देखिए अब क्या दिखाई देगा इधर से देखेंगे तो, ये तो बहुत लंबा था, बलिया से लेकर गोरखपुर तक, महाराजगंज जिला तक, जहाँ मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर तक, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है, इसका छोड़ दीजिए, अनलिमिटेड है। तो इधर से देखना है, इधर से देखेंगे तो क्या करेंगे, कुछ पार्ट को काट देंगे, 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर, कुछ पार्ट को, इस कुछ लंबाई को काट देंगे, ठीक है। तो देखिएगा कुछ लंबाई को काटेंगे, देखिएगा ये ऊपर से लेके गए हम प्रोजेक्शन, एकदम टॉप का प्रोजेक्शन, एकदम बॉटम का प्रोजेक्शन। देखिएगा ये कुछ लंबाई को क्या किए, काट दिया। बहुत लंबा है, आप 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर काट दीजिएगा, जितना स्पेस हो, ठीक है। इसको मिटाएंगे, है ना। कुछ लंबाई में हम देख रहे हैं क्योंकि उतने में मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। बात को समझ पा रहे होंगे ना आप। घर में दीवार बहुत लंबा है, लेकिन कुछ लंबाई में आप देखिए। अब देखिएगा हम बेस स्लैब पे फोकस करेंगे पूरा, देखिएगा इसको हटा रहे हैं, पूरा बेस स्लैब पे फोकस करेंगे। अब आपको इधर से देखना है, इधर से खुद देखिए, क्या बेस स्लैब की मोटाई दिखाई दे रही है? जी सर दिखाई दे रही है। बेस स्लैब की मोटाई, हाँ दिखाई दे रही है। देखिए बेस स्लैब जाइए, फटाक से बनाइए बेस स्लैब, ये वाला प्रोजेक्शन है, बेस स्लैब बना दिए, ठीक है। अब हम एक पूछना चाहते हैं आपसे एक बात, समझिएगा। अब हम पूछना चाहते हैं, इधर से देख रहे हैं ना, जो हमको एक लाइन के रूप में दिख रहा है ऊपर, ये वाला लाल वाला लाइन के रूप में मेन बार, अब आपको कैसा दिखेगा इधर से?
जो लाइन के रूप में दिख रहा है वो कैसा दिखेगा मेरे भाई, यही ये समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, इधर से देखना है, अब हमको इधर से देखना है। ठीक है, इसमें देखिए जो लाल के रूप में मेन बार दिखाई दे रहा है ना, लाल के रूप में मेन बार इसमें जो दिखाई दे रहा है, देखिए मेन बार दिखाई दे रहा है, वो आपको इधर से देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो आप कहेंगे सर इसमें इधर से एक जो दिखाई दे रहा था वो अब पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, हम कहते हैं जो इसमें पॉइंट के रूप में दिखाई दे रहा था वो अब इधर से कैसा दिखाई देगा, तो देखिए ऐसा ही है ना, यानी पॉइंट वाला आपको कैसा दिखाई देगा, पॉइंट वाला लाइन दिखाई देगा, देखिएगा पॉइंट वाला लाइन दिखाई देगा और लाइन वाला क्या दिखाई देगा, पॉइंट। देखिए देखिए ऐसा दिखाई देगा, देखिए है ना, देखिए पॉइंट वाला नीचे है, नीचे अब लाइन दिखाई देगा, इसमें देखिए लाइन वाला पॉइंट है, पॉइंट वाला लाइन दिखाई देगा इधर से। ठीक है ना, यही समझना है। देखिएगा देखिए जो लाल वाला है क्या है आपका, लाइन, लाइन इधर से, लेकिन इधर से पॉइंट, लेकिन कितने कितने दूर पे पॉइंट बनाएंगे, है ना। उससे पहले नीले वाले को, नीला वाला पॉइंट है तो पॉइंट वाले को हम दिखाएंगे लाइन के रूप में, है ना। देखिए इधर से पॉइंट दिखाई दे रहा था आपको, है ना, इधर से पॉइंट, इधर से दिखाई देगा आपको लाइन। तो देखिए नीले वाले का प्रोजेक्शन जाएंगे, बना देंगे लाइन। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, है ना, गए क्या बना दिए, लाइन। अब देखिएगा वो, अब देखिए सब लोग इसको नहीं बताते हैं, सारे लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, सारा लोग स्किप करके ऊपर वाले छड़ को बस बताते हैं। अब कोई वीडियो देख लीजिएगा, आपको नहीं पता है, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के अब इसी तरह पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। कंसेप्ट 3D बना के समझाते हैं, पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग का लड़के हमको लिंक भेजते हैं, सर देखिए एकदम आप ही की तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो अभी शुरुआत किए हैं। अब देखिएगा पॉइंट वाला लाइन के रूप में दिख गया, लेकिन अब लाल वाला पॉइंट के रूप में, लेकिन लाल वाला मेन बार है ना, देखिए मेन बार कितने mm पे, 200 mm सेंटर टू सेंटर मेन बार लिखे ना, मेन बार। देखिए मेन बार 20 mm व्यास का, 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी मेन बार ऊपर है तो 200 mm सेंटर, 200 mm पे हम बना देंगे। अब देखिए इधर देखते हैं, इधर जो पॉइंट के रूप में है नीला वाला, लाइन के रूप में दिख जाएगा। अब देखिए नीचे लाल है, लाल वाला दिख जाएगा पॉइंट का, तो वही लाल वाला 200 mm सेंटर टू सेंटर, उसी का प्रोजेक्शन आगे बनाएंगे। अब देखिए हो गया। अब ऊपर से छड़ कैसी दिखाई देगी, मेन ऊपर वाला ये देखिएगा। ऊपर का छड़ दिखाने से पहले इसको 3 भागों में बांटिए। देखिए ये हो गया 4H वाला लाइन, ये हो गया 7 पॉइंट, मतलब 7 वाला लाइन, उसको 7.5 भी होता है, 7 लिखवा दिए। ये होता है 4H वाला लाइन, ये है आपका 0.7H वाला लाइन। अब देखिएगा छड़ कैसा डालेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लंबी वाले छड़, ठीक है ना, कहाँ तक आएंगे, देखिए कहाँ तक से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ से, जहाँ रेड वाली छड़ है। ठीक है, ऊपर से प्रोजेक्शन लेंगे, नीचे हम कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, यही वाली छड़ आया ना, यहाँ तक आ जाएंगे, हो जाएगा आपका। अब समझिएगा, उसके बाद छोटी वाली छड़, अभी बस आप सिंपल लगा दीजिए, कितने सेंटीमीटर पे, यानी 100 mm पे। फिर बड़ी वाली छड़ 100 mm पे लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद छोटी वाली छड़, बस इसी तरह रट लीजिएगा। ठीक है, सेम इसी तरह आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है, आपको रट लेना है इसको। ठीक है, अभी हम बताएंगे क्यों कह रहे हैं रट लेना। ठीक है ना, इसका यही हम कह रहे थे, बाद में आपको समझ आएगा ये चीज़ें। ठीक है, देखिए सेम इसी तरह लगाइए, है ना। देखिए 3 भागों में है ना, एक क्या था आपका 0.4H था, नहीं लिखना है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से 0.7H था, आपको समझा रहे हैं, लिखना नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा हमको क्यों करें 100 mm पे, क्योंकि यहाँ लिए 100 mm। देखिएगा, समझिएगा प्यार से, एक कितना है आपका 100 mm को हम 10 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, समझिएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे देखिए नीचे 10 है, ऊपर देखिए तो कितना हो जाएगा 200 mm, यानी 20 सेंटीमीटर। हम यहाँ कटरमेंट को कितना लिखे हैं, 20 ही तो लिखे हैं। देखिए ऊपर कहीं गिन लीजिए कितना है, 20 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 20 सेंटीमीटर। उसके ऊपर गिन लीजिए, देखिए 20 क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, यानी 400 mm।
ठीक है, अब आपको समझ आया ना क्यों कह रहे थे कि इधर से नहीं समझ आएगा, इसी तरह छड़ को व्यवस्था करना है, वही हम कह रहे थे। ये दोगुने का सिस्टम चलता ही है। यदि 150 रखे हैं तो यहाँ रखेंगे 300, यहाँ रखेंगे 600। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कैंटिलीवर बीम में पढ़ चुके हैं, जो कैंटिलीवर टाइप का सेक्शन होता है वो फेल कहाँ होता है, जहाँ फिक्स रहता है। फिक्स सिरे पर वो कहाँ होगा, फेल होगा। यानी उसके शियर फोर्स भी फिक्स सिरे पर ज़्यादा होते हैं, उसके बेंडिंग भी फिक्स सिरे पर ज़्यादा होता है। तो फिक्स सिरा कहाँ दिख रहा है, नीचे ही तो दिख रहा है, इसलिए नीचे हम ज़्यादा छड़ डाले हैं, नज़दीक नज़दीक। ऊपर जाते जाते छड़ को हम काट के निकाल लेते हैं। यही रीज़न है कि ऊपर हम पतला भी बनाते हैं। क्यों हम फालतू में छड़ लगाएं जब ऊपर फेल ही होने का चांस नहीं है ना, आसान सा। तो इस तरह रटना पड़ेगा कैसे व्यवस्था किए। तो यही था आपका रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल का। ये हो जाएगा फ्रंट भी, हो जाएगा साइड सेक्शन। अब देखिएगा, आपके मन में सवाल आएगा, सर ये वाला जो है ना, देखिए मेन रेनफोर्समेंट है, देखिएगा ये जो मेन रेनफोर्समेंट इसमें दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है। देखिए मेन रेनफोर्समेंट बहुत सारे डाले हैं, ठीक है, बहुत सारे डाले हैं। जो इस वाले की बात करें डाले हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें ए वाले भी तो छड़ हैं इस तरह का, ये भी तो दिखेगा, लेकिन इस छड़ को हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्यों, कंजेस्टेड हो जाएगा। हमको मेन वो समझना, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हम कह रहे हैं, है ना। इधर इस तरह पॉइंट के रूप में है, इधर से लाइन दिखेगा, यानी ऐसा दिख जाएगा। इस पर नहीं बनाते हैं क्योंकि कंजेस्टेड हो जाता है। हमको मेन समझना था कि कटलमेंट बार कैसे सिस्टम है, मेन हमको ये समझना था, ठीक है। तो यही था आपका। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो ऑल द बेस्ट।